नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने के लिए जा रहा हूं। अगर आप लोग भी बिहार में डीएलएड करने के लिए सोच रहे हैं 2025 से 27 वाला सेशन में, तो ऐसे में आपको जो है बिहार डीएलएड का पूरा सिलेबस पता होना चाहिए और इसका एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए कि कितना क्वेश्चन कौन सा सब्जेक्ट से पूछा जाता है, टाइमिंग क्या है, कैसे आपको तैयारी करना है। तो सारा जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसका बिल्कुल जो है चैप्टर वाइज सिलेबस पूरा मैं आपको जो है बताऊंगा आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा जरूर से देख लीजिएगा ताकि कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो साथियों, सबसे पहले आपको मैं इसका एग्जाम पैटर्न बताऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा इसका एग्जाम सिलेबस कि कौन कौन सा चैप्टर से कितना पूछा जाता है और आपको कौन कौन सा चैप्टर जो है पढ़ना जरूरी है। देखिए, ये साथियों इसका जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो एग्जाम मोड में क्या है, ऑनलाइन सीबीटी। तो यहाँ पर आप समझिए कि जैसे ही आप इसका एग्जाम देने के लिए जाएंगे ना बिहार डीएलएड का, तो इसका जो एग्जाम होता है वो ऑनलाइन मोड में होता है, कंप्यूटर पर। उसी को बोला जाता है सीबीटी। सीबीटी का मतलब हुआ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, इसलिए इसे सीबीटी बोला जाता है शॉर्ट में। इसमें आपका टाइमिंग कितना दिया जाएगा, तो बिहार डीएलएड का जो एग्जाम होता है ना, उसमें टाइमिंग दिया जाएगा आपको 150 मिनट। 150 मिनट का मतलब क्या हुआ, तो 2 घंटा और 30 मिनट। ठीक है, 2 घंटा और 30 मिनट आपको समय यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, इतना एग्जैक्ट टाइम आपको दिया जाएगा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। और जो बाकी डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट होंगे ना, तो उनको कुछ और भी यहाँ पे समय एक्स्ट्रा दिया जाता है, लगभग 3 घंटा, इससे ज्यादा ही होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे टोटल इसमें क्वेश्चन कितना पूछा जाता है बिहार डीएलएड के एग्जाम में। तो टोटल क्वेश्चन आपसे 120 प्रश्न पूछा जाता है, जो कि हर एक अलग अलग सब्जेक्ट से होता है। ठीक है, और उसमें भी अलग अलग चैप्टर से। ठीक है, तो चैप्टर वाला तो मैं आपको बताऊंगा ही, वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। तो 120 क्वेश्चन पूछा तो जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो 120 क्वेश्चन है उसमें नंबर आपको कितना मिलता है, तो आपका 120 नंबर का एग्जाम ही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब समझिए कि आपका 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 120 नंबर का आपका एग्जाम रहेगा। मतलब हर एक क्वेश्चन आपको 1 नंबर को देखने को मिलेगा। अगर आप साथियों एक क्वेश्चन को अगर आप लोग सही करते हैं, तो आपको जो है 1 अंक यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपको 0 कट होगा। मतलब इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, हर एक प्रश्न सही करेंगे तो 1 नंबर दिया जाएगा। 120 क्वेश्चन आएगा 120 नंबर का। ठीक है, चलिए ये तो आपने लोगों ने समझ लिया। अब हम आगे चलते हैं। अब जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग समझिए। ठीक है, देखिए साइंस की बात करें तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा 20 नंबर का, क्योंकि यहाँ पर हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, इसलिए 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। सोशल स्टडीज का मतलब क्या हुआ, तो आर्ट्स वाला जो पोर्शन होता है। ठीक है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो ये सब जो होता है सोशल, ये स्टैटिक्स जीके हो गया, ये सब आता है सोशल स्टडीज में, या तो फिर सोशल साइंस भी बहुत सारे लोग बोलते हैं इसे। वो 20 क्वेश्चन आएगा 20 नंबर का। उसके बाद मैथमेटिक्स, तो मैथ जो आपका आएगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। उसके बाद जनरल इंग्लिश 20 क्वेश्चन आएगा 20 नंबर का। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग आपका आएगा 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। उसके बाद जनरल हिंदी या तो फिर उर्दू, अगर आप उर्दू वाले स्टूडेंट होंगे तो आपका उर्दू आप ले सकते हो वहां पे, तो आपका उर्दू का प्रश्न आएगा। और अगर आप हिंदी वाले हैं स्टूडेंट, तो हिंदी के आप लोग देंगे 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। ये जो है ऑप्शनल होता है। देखिए, जब आप लोग फॉर्म भरे होंगे तो वहां पर आपसे पूछा गया होगा कि क्या आप उर्दू वाले स्टूडेंट हैं, आपने जो है इंटरमीडिएट उर्दू से किया है, तो आप वहां पे यस करते होंगे। वहां पे कंफर्म करने के लिए बोलता होगा, तो उसी लोग के लिए है। तो वहां पे जो उर्दू का प्रश्न आता है। ठीक है, ऐसे आप लोग नॉर्मल हिंदी वाले हैं तो हिंदी का आएगा। ओके, 120 क्वेश्चन 120 नंबर का आएगा, 150 मिनट का समय। अब इन सभी सब्जेक्ट में से कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, ताकि आप लोग जो है अच्छे जो है मार्क्स ला सके इसका जो एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, अब उसकी ओर हम बढ़ते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, यहाँ तक पहुंच गए हो तो। ठीक है, देखिए साथियों, सबसे पहला आपका है सामान्य हिंदी और उर्दू। ठीक है, तो उर्दू वाला तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन उसको मैं ना अलग से दे दूंगा। अगर कोई उर्दू वाले स्टूडेंट देख रहे होंगे मेरे वीडियो, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिएगा, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे हम जो इसका डाल देंगे सिलेबस। ठीक है, फिलहाल आप लोग हिंदी वाला समझ लीजिए। ऐसे तो बहुत सारे कम होते हैं, लेकिन फिर भी मैं डाल ही दूंगा। ठीक है, हिंदी से बात करें तो संधि समास, संक्षेपण, पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, मतलब जो आप बच्चे से पढ़ते हुए आए हैं ना हिंदी, बस वही चीज पूछा जाएगा और आपसे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, आप लोग इसका व्याकरण बहुत अच्छे से पढ़िएगा हिंदी वाला, वरना दोस्तों आप वहां पे जो है फंस जाइएगा आप लोग। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि
मैं 2024 से 26 वाला का बात कर रहा हूँ, तो वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है अलंकार, छंद, काव्य गुण, ये सबसे जो है आया था बहुत सारे प्रश्न। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जो आपके सामने है ये साथियों गणित सब्जेक्ट का है, मतलब मैथ्स का जो सब्जेक्ट है उससे कौन कौन सा चैप्टर से आएगा क्वेश्चन। तो देखिए संख्या पद्धति हो गया, वर्गमूल हो गया, घनमूल हो गया, उसके बाद बीजगणितीय सूत्र, रैखिक एवं द्विघातीय समीकरण। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम हो गया, महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया। ठीक है, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, उसके बाद टाइम एंड वर्क हो गया। ठीक है, क्षेत्र वृद्धि रेखा एवं कोण त्रिभुज चतुर्भुज, मतलब जो आपका अर्थमेटिक और जो एडवांस होता है मैथ में, ये दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कोई भी जो है सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे होंगे तो आप जरूर जो है गणित में ये सारे चैप्टर्स को आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसी से आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपको रिविजन करके रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये आपका साथियों साइंस वाला सिलेबस हो गया, जिसमें आपका आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, तो ये जो तीन सब्जेक्ट है उसका आप लोग यहाँ पे देखिए जो चैप्टर्स है, जैसे कि प्रजनन पोषण है, प्रकाश ऊष्मा वाष्पीकरण है। ठीक है, ठोस द्रव गैस है, ये सब केमिस्ट्री वाला है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन प्रदूषण, तत्व यौगिक मिश्रण, अम्ल क्षार लवण, पर्यावरण, अनुवांशिक विकास। तो ये जो आपका है ना, तो ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा साइंस वाला पोर्शन। और कौन सा चैनल से तैयारी करना है अभी लास्ट में ये भी हम आपको बता देंगे, ताकि जो है आपको पूरा आसानी होगा। ठीक है, और ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, आप लोग जा करके इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें कौन कौन सा चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए ये देखिए तो साथियों आपका सामाजिक अध्ययन का मतलब सोशल साइंस का, जो कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके से ये सबसे पूछा जाता है, करंट अफेयर से। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन में जो है इतिहास, अमेरिका स्वतंत्रता आंदोलन, फ्रांसीसी क्रांति, नाजीवाद, प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध, भारत में राष्ट्रवाद। अब देखिए भूगोल में क्या है, कृषि, जल संसाधन, जनसंख्या, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है। अर्थशास्त्र की बात करें तो यहाँ पे आपका क्या है, यानी कि इकोनॉमिक्स का, तो अर्थव्यवस्था, आजीविका और औद्योगिकरण। उसके बाद पॉलिटी की बात करते हो, समाजवाद, साम्यवाद और राष्ट्रवाद। तो इन सभी को मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा, आर्ट्स वाला पूरा पोर्शन। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं साथियों। अगला आपका है दोस्तों अंग्रेजी का, मतलब आपका जो इंग्लिश पूछा जाएगा इसमें देखिए यहाँ पर आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसमें आपको ग्रामर भी पूछा जाता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी पूछा जाता है, कुछ कुछ सही गलत करने वाला। ठीक है, व्याकरण में देखिए मतलब ग्रामर का तो काल, वाच्य, कथन, परिवर्तन, शब्दावली की बात करें तो समानार्थी, विलोम, यानी कि आपका सिनोनिम्स जो एंटोनिम्स हो गया। ठीक है, गद्यांश यहाँ पर पूछा जाता है आपका, जो कि इसमें खड़े नंबर तो आपका रखा हुआ रहता है। ठीक है, बिल्कुल एकदम। उसके बाद लोकोक्तियां, मुहावरा पूछा जाता है, ये सब इंग्लिश वाला हो गया। ठीक है, और ऐसा कुछ हिंदी में भी होता है, तो ये दोनों आपको साथियों पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं साथियों। यहाँ पर आता है अब आपका रीजनिंग, तो 10 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का भी पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। यहाँ पर विश्लेषणात्मक तर्क हो गया, श्रृंखला कोडिंग डिकोडिंग हो गया, रैंकिंग टेस्ट हो गया। ठीक है, समय अनुक्रम परीक्षण हो गया, संख्या कथक एवं कथन एवं निष्कर्ष हो गया, तार्किक वेन आरेख हो गया, नॉन वर्बल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग। यहाँ पर दोनों से आपसे पूछा जाता है। एक दो क्वेश्चन आपका फिगर वाला भी देखने को मिलेगा, एक दो क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से। ठीक है, और ब्लड रिलेशन में जहां तक का मुझे पता है, मैंने एग्जाम दिया इसका, तो उसमें एज द रेट हच डॉलर वाला जो क्वेश्चन आता है ना, वो ही उसमें आता है। ठीक है, वो आप लोग जो रिविजन जरूर से कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे मतलब ज्यादा कुछ हार्ड नहीं रहेगा इसमें, थोड़ा सा आपको इसका जो इंग्लिश थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको जो है इसका पूरा सिलेबस बताया, पूरा चैप्टर वाइज चैप्टर और सब्जेक्ट वाइज कि कितना क्वेश्चन आपका कौन सा सब्जेक्ट से पूछा जाता है, कौन सा चैप्टर आपको जो पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ यूट्यूब चैनल के बारे में। देखिए अगर आप सभी लोग को बिहार डीएलएड, ठीक है, बिहार डीएलएड 2025 का अगर आप लोग को तैयारी करना है, तो आप लोगों को यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा जो है सर पढ़ाते हैं। जैसे कि पहला मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि जो आपका विपिन सर जो है ना, तो विपिन सर को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल सर वो फ्री में पढ़ा रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से वो लोग जो है आपको तैयारी करवा देंगे और आप लोग एग्जाम में फोड़ करके भी आएंगे। ठीक है, तो ये बात जो है आप सब लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर आपको कोई और पसंद है तो आप उनके पास में जा सकते हैं। और मैं कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि मुझे ये अच्छा लगा। तो मेरा काम है कि जो भी चीज रहेगा छन करके जो शुद्ध निकलेगा आपको मुझे देना। ठीक है, तो जा करके आप इनका जो क्लास ले सकते हैं, विपिन सर का स्टार्ट हो रखा है यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री में, पूरा प्लेलिस्ट भी बनता है, डेली सर लाइव भी पढ़ाते हैं। तो वहां पे जा करके आपको जो पूरा जानकारी और भी अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, तो साथियों फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा
और आने वाला हर एक अपडेट जानने के लिए बिहार डीएलएड को लेकर के चैनलवा को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है कोई भी डाउट आपसे ना बचे और मैं वीडियो बना करके आपको देता रहूं और आपका जो है डाउट सोल्व होता रहे। ठीक है, चलिए साथियों, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।